अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आज हमारे साथ हैं एक होनहार तालिब इल्म स्टूडेंट जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी लगन और शौक़ के बलबूते पर उन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। बड़ी चर्चाएं हुई थी, सोशल मीडिया पे भी इनकी खबरें गर्दिश कर रही थीं। इनकी पढ़ाई जो हुई है वो इटवा तहसील में अल फारूक नामी एक कॉलेज है जिससे इन्होंने हाई स्कूल किया और उसके बाद फिर 12वीं की तालीम हासिल करने के लिए 12th करने के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। वहाँ से लॉकडाउन लगने के बाद इन्होंने उस लगन और शौक़ को बरकरार रखा और घर पे आने के बाद खुद की मेहनत से इन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। आज मैं इनसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इनकी कामयाबी की राज क्या रही है, इन्होंने उसका प्रिपरेशन कैसे किया है और फिर पहले ही अटेम्प्ट में या दूसरी ही कोशिश में इन्होंने कामयाबी हासिल की। फैसल सऊद साहब, NIN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल व स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल सऊद है और आप सभी लोगों का शुक्रिया NIN न्यूज़ और मिस्टर मोहिउद्दीन साहब का। फैसल साहब, बताइए कि आपने मेडिकल लाइन में जाने कब इरादा किया है? शुरू में ही जब मैं 4th क्लास में था तभी अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, किडनी फेलियर। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धक्का लगा, फैमिली को पूरा बिखर गया। फिर हमने अल फारूक में वहीं एडमिशन लिया था। तो उसी टाइम घर की बहुत ख्वाहिश थी कि एक डॉक्टर हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमने भी मन बना लिया कि एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, नीट क्वालिफ़ाई कर लिए। आप जब वहाँ से नीट क्वालिफ़ाई किए हैं, कितने नंबर आपने हासिल किया वहाँ? 695 नंबर हैं आउट ऑफ 720। 720 यानी 721 में से 695 नंबर आपने हासिल कर लिया है। इसका मतलब आपका मेडिकल लाइन में क्वालिफ़ाई कर चुके हैं आप जी। आप जो क्वालिफ़ाई कर लिए तो आप कितनी खुशी हुई, क्या महसूस हुआ आपको? खुशी तो बहुत हुई कि एक जो ख्वाब देखा था वो सामने आ गया है, सच हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। घर वाले भी बहुत खुश थे कि अब फाइनली कुछ जा कर के आगे सोचने का कि आगे क्या करना है उसका एक मोटिव मिल गया था। सो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई थी। और जब आप क्वालिफ़ाई किए उसके बाद आपके जो अल फारूक जो कॉलेज है उसमें आपको बड़े सम्मान किया गया है, हौसला अफजाई भी हुई बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था वहाँ? फिर वहाँ पे हमें यानी जब क्वालिफाई होगा तो वहाँ पे बुलाया गया और काफ़ी हौसला अफजाई की। बच्चों के सामने एक वो भी रखा गया कि किन्होंने यानी फैसल सऊद ने किस तरह से ये तालीम हासिल करके इस कॉलेज का, स्कूल का नाम रोशन किया, आप लोग को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे जा कर के। और 2-3 साल बाद गए तो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। तो बहुत शुक्रिया उन लोग का भी। क्या आपको वहाँ कुछ कहने का मौका भी मिला था? जी, कहने का मौका मिला था, पर इतना ज़्यादा खुशी में सब आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक तो बहुत दिनों बाद जा कर के, तो टीचर लोग भी सामने थे। तो बस दिल में आ रहा था कि बस जा कर के उनसे मुलाकात करें, 2-4 बातें करें। और बहुत ज़्यादा मतलब सब अच्छे से माहौल था। बहुत आपके इस अचीवमेंट में ये जो आपने हासिल किया है इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है वालिदैन में? अब रोल तो सभी का रहा है और वालिदैन का खास करके। अब घर पे ही था लॉकडाउन की वजह से, तो उन्होंने टाइम टू टाइम यानी कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को और फैमिली को खास करके। गाइड किसी से गाइड लेते थे या आपने खुद से सेल्फ स्टडी थी आपकी, खुद पढ़ते थे और खुद उसका रिजल्ट आउट? अब गाइड तो लेने के लिए से अंकल थे हमारे, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गाइड करते थे। तो फिर बाद में थोड़ा यूट्यूब से जब स्टार्ट कर दिया पढ़ाई तो फिर खुद ही पूरा प्लान बनाना पड़ा, टाइम टेबल सब कुछ था जो खुद ही करना पड़ता था। सो फिर एक बार जब बन गया पूरा प्लान टाइम टेबल के साथ तो फिर खुद से ही पूरा स्टार्ट कर दिया करना। कितने घंटे दिन में पढ़ाई करते थे और रात में कितने बजे तक? अब दिन में तो मैक्सिमम यानी 13-14 घंटे तक तो पढ़ना ही पड़ता था और फिर रात को 3 बजे जा कर के सोना पड़ता था। 3 बजे जा कर के सोते थे। 3 बजे तक आप जाके फिर सो के उसके बाद ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो आपका अखबार में जब नाम आया था उस वक्त आपको क्या फीलिंग हो रही थी? यानी बहुत अच्छा लगा कि पहली बार जैसे 10th में जब थे तो वहाँ पे यहाँ पे यानी जो गांव के हेड थे तो उन्होंने सोचा कि यार क्या लाए हो नंबर, एटलीस्ट स्टेट तो टॉप कर देते।
तो फिर मैंने कहा सोचा इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर करेंगे, तो इस बार ज़िला टॉप करके बहुत अच्छा खुशी हुआ। तो आप ये बताएं, डॉक्टर लाइन में आप किसी स्पेशलिस्ट किसी का बनना चाहते हैं, जैसे सर्जन हो गया, डेंटिस्ट हो गया, या और कुछ, किस उसमें आपको? अभी तो फिलहाल सर्जन बनने का सोचा है, जनरल सर्जरी के लिए। पर अब देखिए माहौल जिस हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से हम भी ढलने की कोशिश करेंगे। यानी आपको शुरू ही से आपका ये ख्वाब था कि हमें डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर में जाना। और अगर ये मान लीजिए आपके वालिद साहब के साथ ये हादसा पेश नहीं आता, जो दो किडनी का फेल वाला मसला है, तो शायद आपका कुछ दूसरा प्लान होता, या वालिद साहब की बेबसी को देखकर या वालिद साहब की बीमारी को देखकर ये ख्याल आया कि मुझे भी एक डॉक्टर बनना है? कब ये? नहीं, अब जैसे स्टार्टिंग में 4th 5 में तो जो भी कुछ देखो सामने आता है, किसी भी आदमी को देखो तो उसकी तरह बनने का एक मन करता है, तो उतना कुछ खास था नहीं। पर जैसे ही वालिद साहब की यानी तबीयत ख़राब हुई तो पूरा प्लान एकदम से चेंज हो गया, एकदम स्ट्रेट एक मुकाम आने लगा सामने कि बस उसी पे पहुंचना है कि डॉक्टर बन करके एक बार दिखाएंगे। रोल मॉडल कौन है आपका? अब रोल मॉडल की बात करें तो हर एक इंसान जो भी है, अब इस टाइम एलॉन मस्क ज़्यादा फेमस हो रहे हैं तो उन्हीं को मान लेते हैं। किसको? एलॉन मस्क है, बिलियनर आदमी है सबसे। अच्छा, तो उन्हीं का आपने रोल मॉडल माना है। सियासत से इंटरेस्टेड लेते हैं, राजनीति से? नहीं, कुछ खास नहीं, पर अगर मौका मिला तो ज़रूर आगे देखते हैं। हिंदुस्तान में, भारत में सबसे अच्छा नेता आपको कौन सा लगता है? अब इन सब बारे में ज़्यादा भी खास कोई वो नहीं है कि बार बस वैसे ही। अच्छा, इन सब चीज़ों में कोई ख़ास वो नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है, आप जैसे जो बच्चे हैं और वो जाना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या पसंद करेंगे? अब आजकल जैसे फर्स्ट टाइम में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो खुद ही पूरा सामने आ जाता है, पर उसके लिए अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई पहली बार में धक्का ही खाए। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि एक बार यानी अपना मुकाम हासिल करने के लिए जो भी हो सकता है, 4-5 महीने की मेहनत लगती है, तो उसके लिए तो आप कुछ भी देने को तैयार हो सकते हैं। 12 घंटे पढ़ाई हो, नींद से यानी छोड़ना हो, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो करिए एक बार, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आएगी। आपका कहना है कि मेहनत करने से ज़रूर कामयाबी आएगी, एक मरतबा मेहनत कर लीजिए, उसके बाद वो चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, ये बताइए कि आप जो है डॉक्टर बनने के साथ साथ और क्या खिदमत करना चाहेंगे, जैसे और क्या दूसरी ख्वाहिश क्या है कि जैसे हम डॉक्टर बन जाएंगे, हमारे पास सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी, अल्लाह करे आप ऐसा हो जाए, तो आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या बने कि हम? अब एक बार डॉक्टर बन गए तो MBBS के बाद जैसे एक डॉक्टर तो सिर्फ अपने ही हॉस्पिटल के लोगों की खिदमत कर सकता है, तो हो सकता है कि कुछ और सिविल सर्विसेज की तैयारी करें ताकि एटलीस्ट एक ज़िला तो संभाल सकें। तो उसकी कोशिश करेंगे पूरी तरह से, अब देखिए आगे क्या होता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। शुक्रिया, थैंक यू। मेहनत के आगे सारी चीज़ें एक छोटी नज़र आती है छे। अगर इंसान मेहनत कर ले और ठान ले तो कामयाबी के मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। उनका सपना है कि एक डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के बाद अगर हमारी किस्मत साथ दी तो हमारी कोशिश है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छी सोच है और इसी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने मंजिल और अपने मकसद में कामयाब हो। फैसल साहब जो इतनी अपनी मेहनत और अपनी गुर्बत में कह लीजिए, अपनी परेशानी में अपनी मेहनत के बलबूते पे ये जो अचीव किया है, वो भी एक रोल मॉडल के तौर पर देखे जाते हैं। इसको सिर्फ इन्होंने कहा है कि हमने जिला टॉप किया है, कम से कम हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, जो कुछ तो नहीं, मेरी ये है कि IAS IPS बनने की ख्वाहिश है। आप देख रहे हैं NIN न्यू इंडिया न्यूज़, मोहिद्दीन आज़ाद के साथ नई आवाज़ नई परवाज़।